धोखा और खोता खाने के बाद पता चलता है। इसी तरह पाकिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट के रोज नई नई स्कीम्स आ रही होती हैं, लोग धड़ाधड़ उनमें पैसे इन्वेस्ट किए जा रहे होते हैं। मैं आपको चंद एक मिसालें दूंगा, आप बड़े आराम से समझ जाएंगे कि इस तरह की स्कीमें पाकिस्तान में किस तरह लोगों को लूट रही हैं और हमारे दोस्त, हमारे चाहने वाले किस तरह इनके हाथों यरगमाल हुए हैं और वो अपने साथी दोस्तों को भी पैसे इनमें इन्वेस्ट करवा के जाया करवा रहे हैं। यहाँ पे बात हो रही है NFTs की। अब NFTs के मुतालिक हमारे लोगों की बिल्कुल रिसर्च नहीं है, हमने सिर्फ नाम सुना हुआ है कि ये ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा रहा है। NFT से मुराद है नॉन फंजिबल टोकन्स, यानी दुनिया में कोई भी डिजिटल आर्टवर्क, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, इमेज, कुछ भी, उसको एक डिजिटल यूनिक आइडेंटिटी दे दी जाती है जिसे NFTs का नाम दिया जाता है। इनकी सेल परचेज होती है, यानी उसकी ओनरशिप को ट्रांसफ़र किया जा सकता है लेकिन उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो तस्वीर बनाई गई है वो दुनिया में अपनी मिसाल आप ही होगी, वो सिर्फ एक ही होगी, उस जैसी और नहीं होगी, इसलिए उसको डिजिटल यूनिक आइडेंटिटी दी जाती है। 2020 में NFTs का काम बहुत ज़्यादा चला था। इसके बाद 2021 में इसने बहुत ज़्यादा रूज देखा, लेकिन 22, 23, 24 ये बतदरीज कम होती जा रही है। तकरीबन 80% तक लोगों को इसमें नुकसान आया है। और अभी एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में पाई जाने वाली 95% NFTs की वैल्यू 0 हो चुकी है, यानी इनमें इन्वेस्टमेंट से मुराद आप अपनी सरमायाकारी बर्बाद कर रहे हैं। अभी मैं एक प्लेटफॉर्म देख रहा हूँ ट्रेयर NFT के नाम से, लोग उसमें धड़ाधड़ इन्वेस्ट किए जा रहे हैं और अपने साथियों को भी दावत दे रहे हैं कि यार आप इसमें इन्वेस्ट करें और आप एक माह के अंदर तकरीबन 30% तक इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न ले लेंगे। 30% प्रॉफिट एक महीने के अंदर एक NFT पे, और लोगों को इस तरह गुमराह किया जा रहा है। लोग इसमें इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, अपनी जमा पूंजी, अपने घर बार जायदादें बेच के इसमें इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। लेकिन इसकी हकीकत क्या है? मैंने इसकी साइट थारोली चेक की है A to Z। इसमें काफ़ी सारी डिस्क्रिपेंसीज मुझे सामने आई हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो इनकी साइट के ऊपर जो चीज़ होनी चाहिए वो नहीं है जो अच्छे प्लेटफॉर्म्स में होती है। मिसाल के तौर पर मैं इसका कंपैरिजन बाइनेंस के साथ करता हूँ। बाइनेंस एक लिजिट प्लेटफॉर्म है। इसके मुकाबले में हम ट्रेयर NFT को देखते हैं, कोई क्लियर टर्म्स ऑफ सर्विस नहीं है, कोई कॉन्टैक्ट डिटेल नहीं है, कोई अबाउट अस सेक्शन नहीं है, कोई पता नहीं है साइट वाले क्या चाहते हैं, ये हमारे साथ क्या एग्रीमेंट कर रहे हैं, ये हमें किस हिसाब से हमें रेवेन्यू देंगे या हमारी जो NFTs है उसको किस तरह हैंडल करेंगे, इसके बारे में कोई डिटेल्स मौजूद नहीं है। ये साइट क्लेम करती है कि ऑटोमेटिक सिस्टम के जरिए NFTs की प्राइसेस डिटरमिन की जाती हैं और इसी तरह प्रॉफिट डिटरमिन किया जाता है, लेकिन ये क्लेम अनरियलिस्टिक है, मिसलीडिंग है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। खुद ही से ही किसी भी चीज़ की प्राइस लगा दी जाती है, लोग उसे बाय करते हैं, उसके ऊपर अनरियलिस्टिक प्रॉफिट दिया जाता है। ये प्रॉफिट कौन डिटरमिन करता है, इसका कोई हिसाब नहीं है। देखने में ये सिर्फ और सिर्फ हनी ट्रैप की एक और शक्ल लगती है। अगर आप इनकी वेबसाइट देखें, ये पुअरली डेवलप्ड वेबसाइट है, इसके ऊपर इनएक्टिव लिंक्स हैं, इसके ऊपर कॉपीड इमेजेस लगी हुई हैं, यानी वो इमेजेस गूगल पे ऑलरेडी दस्तयाब हैं जो इन्होंने उठा के लगाई हुई हैं। अगर आप देखें तो इनकी वेबसाइट के अंदर जगह जगह जो इन्होंने अपना लिंक दिया हुआ है उसके ऊपर HTTPS होना चाहिए, जबकि इन्होंने HPPTS लिखा हुआ है और बारहा जगह पे लिखा हुआ है। इससे मुराद है ये अपनी साइट को चेक भी नहीं करते हैं, इन्होंने सिर्फ बना के छोड़ दिया, यानी जम के सुट देता है। अब वो ऑटोमेटिकली अर्निंग आ रही है तो उन्हें क्या ज़रूरत है कि इसको अपडेट करें। वेबसाइट देखते हैं, इसके ऊपर ओनरशिप की, इनके एग्जीक्यूटिव मेंबर्स की और ना ही ऑपरेटर्स की कोई डिटेल नहीं है, सिरे से कोई डिटेल नहीं है। कोई पता नहीं है कौन इसको चला रहा है, कौन इसको रन कर रहा है, कौन इसको ऑन कर रहा है, कुछ पता नहीं है। इनका बिजनेस मॉडल वही है जो बहुत सी स्कैम कंपनीज का होता है, यानी रेफरल लेकर आए, रिश्तेदारों को, दोस्तों को फंसा के घुमा फिरा के इसमें लेके आए। ये डेली हाई रिवॉर्ड का वादा करते हैं, यानी 3 माह के अंदर आपकी सारी इन्वेस्टमेंट वापस आ जाएगी, लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। और तीसरी चीज़ MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग, जो आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों के ऊपर इस्तेमाल हो रही है, लेकिन ज़्यादातर इसे फ्रॉडिया इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेज़ोन के नाम पे जो फ्रॉड लगा रहे हैं, टाइम्स के नाम के ऊपर, अब इसके अंदर भी मल्टी लेवल मार्केटिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वेबसाइट के ऊपर कोई वेरिफिकेशन का सिस्टम नहीं है, इसकी लेजिटिमेसी चेक करने का कोई तरीकाकार नहीं है, ना इनकी ओनरशिप की डिटेल्स पता है, ना ये पता है कि हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, ना गूगल मैप के ऊपर आप इनका हेडक्वार्टर सर्च कर सकते हैं। इतनी बड़ी कंपनी है, इनका हेडक्वार्टर्स ही नहीं आप ढूंढ सकते कहाँ पे है, ना इसकी डिटेल्स वेबसाइट के ऊपर दी गई हैं। सिर्फ एड्रेस लिखा हुआ है एक कैलिफोर्निया, आप जाके ढूंढते रहे, अब कैलिफोर्निया कहाँ होगा कोई पता नहीं। और सबसे आखिरी चीज़, ये भी वही हरकत कर रहे हैं जो आमतौर पे स्कैम कंपनीज करती हैं, यानी टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक चैनल्स बनाकर, इनके ग्रुप्स बनाकर लोगों को घेर घार के उसमें ले आते हैं
डेली उनको सिग्नल्स दे रहे होते हैं, NFTs की मालूमात दे रहे होते हैं कि आप ये NFT बाय कर लें, वो बाय कर लें। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप यहाँ से कोई भी NFT बाय कर लें, फिर आप मुझे किसी और प्लेटफॉर्म पे वो NFT सेल करके दिखा दें, सवाल ही पैदा नहीं होगा कि आपकी NFTs सेल हो जाएं, क्योंकि उनकी मार्केट वैल्यू है ही ज़ीरो। लिहाजा इस तरह के स्कैम्स अभी मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको एडवांस में बताऊं, क्योंकि बहुत से लोग इसमें इन्वेस्ट किए बैठे हैं, बहुत से इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। अगर आप अपना रकम विदड्रॉ करा सकते हैं तो करवा लें, कल को फिर वही होगा जो आपके साथ 50 सालों से होता है, कंपनी पैसे लेके भाग जाएगी, हम फिर बैठकर सर पीट रहे होंगे और एक नए स्कैम का इंतज़ार कर रहे होंगे, क्योंकि हमें पता भी होता है कि ये कंपनी स्कैम करने वाली है, लेकिन हम यही सोचकर उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं कि अभी तो नई नई आई है, कुछ देर बाद ही भागेगी ना, अभी तो कमाएं, और यही सोचकर हम अपना सारा सरमाया उड़ा देते हैं। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए फॉलो कर लें।